metro station, he dedicated the entire 40-kilometer long mega metro phase 1 to the nation. Meanwhile, क्लेविन, क्या हुआ मॉम? बेटा तुम्हारा स्पेशल वीडियो का टाइम हो गया है? इतनी जल्दी? हाँ बेटा, तेरा चैनल का 2000 सब्सक्राइबर हो गए और तुमने अपने सब्सक्राइबर्स से वादा भी किया था कि तुम उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाएगा। रियली? मेरे चैनल की 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए मॉम? हाँ बेटा, जल्दी कर, जनता तेरा स्पेशल वीडियो को वेट कर रही है। अब जनता से वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। चलो 2000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने की खुशी में एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं। लेट्स गो। लगता है जादू सीखने के लिए मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है। Hey, what's up everybody and welcome to my channel. This is Clevin and I am the founder of the Global Transits और इसी के साथ हो चुका है मेरा फेस रिवील। Yes. Well, I know कुछ लोगों को ये थोड़ा weird लगा होगा कि मैंने किस तरीके से अपना फेस रिवील किया, but seriously guys, मुझे कुछ अलग चीजें ट्राई करना था, तो इसलिए सोचा क्यों ना ऐसे ही तरीके से अपना फेस रिवील करा दूं। So yeah. Well, first of all, I would like to thank you all of you guys because of your love and support. The Global Transits have achieved a milestone of more than 2000 subscribers, which was literally not an easy task. मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करने में मुझे लिटरली 1.5 साल का वक्त लग गया था, बट मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 6 महीने में 2000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी अचीव कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन फॉर दिस। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसी वक्त अपना फेस रिवील क्यों किया ऑन द ओकेजन ऑफ 2000 सब्सक्राइबर्स। तो उसकी वजह ये है कि मैं और कई चीजों में भी एंटर करना चाहता हूँ, जैसे कि व्लॉग्स हो गया, रोस्टिंग हो गई, एक्सेट्रा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी वक्त ही मैं अपना फेस रिवील करा दूं। इसलिए मैंने अपना नया चैनल भी खोला है जिसका नाम है क्लेविन्स लाइफ, जहां पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी ज्यादा शेयर करूंगा। तो तुम भी उस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो कुछ दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने तुम सबको बताया कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। वहां पे होगा एक Q&A सेशन जहां पर तुम मुझसे जो सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। और मुझे इतने क्वेश्चंस मिले कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं तुम सबके सवालों का जवाब देने में।
सो चलो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल किया है मायदा कुरैशी ने, व्हाट मेड यू सो पैशनेट टुवर्ड्स ट्रेन्स और मेट्रोस? ओके मायदा, सच कहो तो मैं बचपन से ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का फैन रहा हूँ, स्पेशली रेलवेज का। जब मैं छोटा था और मॉम डैड मुझे स्टेशन के पास वाली सब्जी मंडी में लेकर जाया करते थे, तो मॉम शॉपिंग करने जाया करती थी और मैं डैड के साथ बाइक में बैठकर ट्रेन्स को आते जाते देखता रहता था। बस मुझे अच्छा लगता था देखने में कि कैसे ट्रेन्स आ रही है, जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मुझे रेलवेज की, स्पेशली मेट्रोस की इंपॉर्टेंस समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, मैं रहता मुंबई में और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर क्राउडेड लोकल ट्रेन्स, ओवर क्राउडेड बसेस। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी चिंता करते थे जब मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग करता था। तो इफ मेट्रो बिकम्स ऑपरेशनल एंटायर मुंबई, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं आराम से ट्रैवलिंग कर पाऊंगा और मेरे पेरेंट्स को भी ज़्यादा चिंता नहीं होगी मेरे बारे में, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मैं आराम से पहुंच भी जाऊंगा वाया मेट्रो। एंड मेट्रोस का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैरी कर सकता है कंपेयर टू कार्स एंड बसेस एट वंस। सो इससे ना सिर्फ ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बल्कि इससे पोल्यूशन लेवल कम करने में भी मदद मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग कार्स के बजाय मेट्रो में ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे और अभी हम उसका एग्जाम्पल देख भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली गोखले ब्रिज 2 साल के लिए बंद किया जा चुका है फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस। तो उससे हुआ ये है कि वर्सोवा घाटकोपर ब्लू लाइन की राइडरशिप पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज पीपल आर नाउ प्रेफरिंग मेट्रोस इंस्टेड ऑफ कार्स, क्योंकि उन्हें भी अब रियलाइज हो चुका है कि कार्स के कंपैरिजन में मेट्रो उन्हें जल्दी ऑफिस तक पहुंचाएगी। अगर कोई वर्सोवा से घाटकोपर ट्रैवल करता है बाय रोड तो उसका ट्रैवल टाइम होता है एटलीस्ट 1 hour 30 minutes का, बट वही सेम रूट मेट्रो कवर करती है इन जस्ट 21 मिनट्स। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है गाइस। सो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मेट्रोस कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं फॉर अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई, बिकॉज इसमें ना लेट होने का झंझट और ना ही ट्रैफिक का झंझट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम पहले की कंपैरिजन में तुम जल्दी अपने ऑफिस पहुंच जाओगे। तो अगला सवाल किया है केसी कॉर्नर ने, व्हाट डू यू डू फॉर द लिविंग? बाय द वे, लव द वीडियोस। थैंक्स केसी। सो इंस्टेड मैं अपने बारे में ही पूरी डिटेल्स बता देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। So right now I'm 21 years old and I'm a BMS graduate from Prahalada Dalmia Lions College at Malad West. So right now मेरा प्लान है MBA करना, but right now I'm doing a night shift job at International Call Center ताकि मैं MBA के लिए फीस जमा कर सकूं, तो मैं अगले साल अपनी MBA की तैयारी शुरू कर सकूंगा। तो अगला सवाल पूछा है अर्जुन मोहन ने, in densely populated cities where land is impossible to acquire without offers landowners can't refuse, how much of a difference in cost does tunneling underground make? Okay अर्जुन, एक एलिवेटेड मेट्रो और एक अंडरग्राउंड मेट्रो में बहुत फर्क होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। एक अंडरग्राउंड मेट्रो एक एलिवेटेड मेट्रो के कंपैरिजन में एटलीस्ट 5 times ज्यादा कॉस्टलियर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 किलोमीटर का एलिवेटेड मेट्रो बनाऊं तो उसकी कॉस्ट पड़ती है मुझे एटलीस्ट 100 crores की, बट अगर मैं वही सेम लेंथ का मेट्रो अगर मैं अंडरग्राउंड ले लूं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है एटलीस्ट 500 crores। अब इसके बहुत से रीजंस है। एलिवेटेड मेट्रोस में क्या होता है, यू सी पिलर्स, पियर कैप्स और जो भी प्रीकास्ट गर्डर सेगमेंट्स होते हैं वो कास्टिंग यार्ड से कास्ट होके आते हैं, उसके बाद साइट में आकर उसे लॉन्च करते हैं ताकि इनकन्वीनियंस कम से कम रहे। इसलिए एलिवेटेड मेट्रोस में एक्सकवेशन कम से कम होता है, और अगर एक्सकवेशन करते भी है तो वो सिर्फ पाइलिंग वर्क के लिए होता है। But in case of underground metros, it's totally very different because underground metros में हर चीज को लेकर soil excavation होता है। For example, टनल्स बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन्स लगती है, स्टेशंस बनाने के लिए कट एंड कवर मेथड लगता है, और इसमें हैवी अमाउंट ऑफ soil excavation होता है जिसके लिए चाहिए ज्यादा मशीनरी, ज्यादा लेबर और उसके लिए लगते हैं ज्यादा पैसे। शायद यही वजह है कि एलिवेटेड मेट्रोस के कंपैरिजन में अंडरग्राउंड मेट्रोस 5 times ज्यादा कॉस्टलियर होती है। इसलिए गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि मेट्रो लाइन को एलिवेटेड रखे एज मच एज पॉसिबल, बट इन सम केसेस अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर एलिवेटेड मेट्रो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सो ऑन, तब जाके वो डिसाइड करते हैं कि ये सेक्शन में मेट्रो अंडरग्राउंड जाएगी। बट इन मोस्ट केसेस वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मेट्रो एलिवेटेड रहे ताकि कॉस्ट कम से कम पड़े। तो अगला सवाल पूछा है ईटी ट्रांजिट्स ने, ब्रीफली टेल योर चैनल स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट अप टू नाउ, व्हाट्स योर मोस्ट फेवरेट ट्रेन एंड बोइंग और एयरबस, व्हिच वन इज योर फेवरेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। सो अगर मैं बात करूं अपने चैनल की स्टोरी की, तो मेरा चैनल बना है मेट्रो रेल ब्लॉग की वजह से। एक्चुअली मेट्रो रेल ब्लॉग इज माई इंस्पिरेशन टू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल।
तो मतलब सीन क्या था कि जब मैंने पहली बार मेट्रो रेल ब्लॉक का वीडियो देखा था इन 2019 अबाउट मुंबई मेट्रो लाइन 3, उसने इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं उसी दिन से मेट्रो रेल ब्लॉक को फॉलो करने लगा. एंड आफ्टर वॉचिंग इस वीडियोस फॉर अ वाइल लाइक फ्यू मंथ्स और सो एंड सो, तब जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन उन्हीं के लेवल पर एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, पर कंटेंट मेरे खुद के होंगे, ताकि लोग ये ना कहे कि मैं मेट्रो रेल ब्लॉक की कॉपी करता हूँ वगैरह वगैरह. और मुझे मौका मिला कोविड पैंडेमिक के थ्रू. तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ऑन अगस्त 2020 और मेरे तब 61 सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बाद में पहला वर्जन का चैनल मैंने डिलीट कर दिया था, बिकॉज मुझे ऐसे कमेंट्स आने लगे कि भाई तू मेट्रो रेल ब्लॉक की कॉपी करता है वगैरह वगैरह. बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं था. यू सी प्रॉब्लम ये थी कि कंटेंट तो मेरा होता था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता था वो मेट्रो रेल ब्लॉक के लेवल का होता था. तो शायद कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी कि मैं मेट्रो रेल ब्लॉक की कॉपी करता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इसलिए मैंने इनिशियली मैं वो वीडियोस अपलोड करता था जो मेट्रो रेल ब्लॉक ने अपलोड नहीं किए. फॉर एग्जांपल ही डिडंट अपलोड द वीडियो ऑन बेंगलुरु मेट्रो फेज 1, तो मैंने फेज 1 को लेकर मैंने वीडियो बनाई ऑन बेंगलुरु मेट्रो. स्टिल लोगों को लगने लगा कि मैं मेट्रो रेल ब्लॉक की कॉपी करता हूँ एक्सेट्रा. तो वो हेट कमेंट्स की वजह से मैंने बाद में अपना पहला वर्जन का चैनल डिलीट कर दिया वंस आई रीच 61 सब्सक्राइबर्स. बट शायद मैंने लोगो वही का वही रखा बिकॉज शायद मैं भूल गया रहेगा. बट उस इंसिडेंट के लगभग ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मैंने शायद एक मेट्रो रेल वीडियो पे मैंने एक कमेंट पोस्ट किया था, जहाँ पर शायद मेरा एक पुराना वाला सब्सक्राइबर रहा होगा जिसने मेरे पहले वाले यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब किया था. तो उसने उस कमेंट के रिप्लाई के तौर पर उसने मुझसे पूछा कि वाई डिड यू डिलीट योर चैनल, यू मेड अ वेरी सच अ गुड कंटेंट, तो तुमने अपना चैनल क्यों डिलीट कर दिया. तो मैंने उसको पता कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, दैट्स व्हाई आई डिलीटेड माय चैनल. उसके बाद उसने मुझसे बोला कि भाई तू एक दो 8 कमेंट्स की वजह से तू अपना चैनल क्यों डिलीट कर रहा है, भाई वो तो सभी के साथ होता है. तो एक काम कर, ठंडे दिमाग से सोच, अपना यूट्यूब चैनल वापस से स्टार्ट कर और उसमें तू अपनी जान डाल दे. फिर एक दिन तू एक ऐसा कंटेंट बनाएगा कि लोगों को 8 कमेंट्स बोलने का मौका ही ना मिले. तो उस चीज़ ने मुझे थोड़ा एंकरेज किया और मैंने वापस से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ऑन दिसंबर 2020 एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. और आज आवर चैनल इज नाउ बिकेम अ फैमिली ऑफ 2000 सब्सक्राइबर्स. सो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उस पर्सन को जिसने मुझे वापस से एंकरेज किया टू रिस्टार्ट माई यूट्यूब चैनल. मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा बिकॉज उसने मुझे मना किया है, बट स्टिल थैंक्स टू दैट पर्सन जिसने मुझे वापस से यूट्यूब चैनल खोलने के लिए मुझे एंकरेज किया. सो थैंक यू सो मच बडी. और अगर मैं बात करूँ माई मोस्ट फेवरेट ट्रेन की, तो इस केस को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ. एक है नेशनल, दूसरा इंटरनेशनल. सो नेशनल के केस में माई मोस्ट फेवरेट ट्रेन इज वंदे भारत एक्सप्रेस एंड इंटरनेशनल के केस में माई मोस्ट फेवरेट ट्रेन इज जापानीज शिंकानसेन. और अगर मैं बात करूँ बोइंग और एयरबस के बीच में, तो तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं रेलवे फैन के साथ साथ एक एविएशन फैन भी हूँ. तो अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों के पास एक से बढ़कर एक प्लेन मॉडल्स है. फॉर एग्जांपल वाइड बॉडी के केस में बोइंग के पास 787 ड्रीम लाइनर है, बोइंग 777 है. और एयरबस के केस में दे हैव एयरबस A350, A380 एक्सेट्रा. और नैरो बॉडी के केस में दे हैव बोइंग 737 मैक्स और एयरबस के पास है A320 नियो. सो दोनों ही प्लेन्स फ्यूल एफिशिएंसी और रेंज के मामले में सबसे बेस्ट है अपने अपने कैटेगरी में. तो शायद दोनों में से किसी एक को चुनना शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा. तो अगला सवाल पूछा है उदय ने, सर इज इट feasible or economical to extend the Surat Metro to Surat Bullet Train Station by a 5 kilometer extension? ओके उदय, जैसे ही मुझे तुम्हारा एक क्वेश्चन मिला मैंने तुरंत इस पर रिसर्च की थी, तो मुझे पता चला कि फॉर सम काइंड ऑफ इट्स feasible. You see right now सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सारोली मेट्रो स्टेशन ऑफ सूरत मेट्रो लाइन 2, but is still more than 5 kilometers away from the bullet train station. Now obviously government ने कुछ plans किए होंगे to provide connectivity with the bullet train station like bus stops, access road etc. But metro में जो capacity है वो capacity buses में तो नहीं हो सकती. So once metro will extend till सूरत bullet train station, सूरत वासियों के लिए बहुत beneficial होगा. Because सूरत bullet train station सूरत से बहुत दूर है. So if they extend the line 2 till सूरत bullet train station, it will be much beneficial for सूरतकर्स because इससे सूरत और उसके bullet train station के बीच में seamless connectivity बढ़ जाएगी और जो भी लोग सूरत आ रहे हैं via bullet train वो आसानी से मेट्रो में इंटरचेंज करके सूरत के किसी भी कॉर्नर में पहुंच सकते हैं.
सो मैंने अपने दम पर मैंने स्टडी किया है अबाउट दिस एक्सटेंशन, जहाँ पे मुझे ये पता चला कि इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द लाइन टिल सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन, इट विल बी मच बेटर इफ दे एक्सटेंड द लाइन टिल कडोदरा। उसका रीजन ये है कि कडोदरा सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास में है, सो अगर लाइन 2 को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए टिल कडोदरा, इट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि इससे सूरत और उसके सैटेलाइट टाउन कडोदरा के बीच में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये इस एक्सटेंशन को एक्सिक्यूट किया जा सकता है। सो ये है सूरत मेट्रो नेटवर्क का गूगल मैप एक्सटेंशन, जिसे द मेट्रो रेल गाय ने बनाया है। तो अभी हम लोग जाएंगे सारोली मेट्रो स्टेशन पर, जो कि राइट नाउ लाइन 2 का लास्ट स्टॉप है। तो अगर इसे एक्सटेंड किया जाए टिल कडोदरा तो कुछ इस तरह से फॉलो होगा। सो इट विल फॉलो द सूरत कडोदरा रोड, और जहाँ पर ये पहुँचेगा सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पर, फिर सीधा सीधा जाते जाते ये पहुँचेगा कडोदरा इंटरसेक्शन पर। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ आपके लिए। सो राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है इट लास्ट स्टेशन बनेगा अबाउट दिस एक्सटेंशन बाय समवेयर नियर कडोदरा अंडरपास में, पर इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज राइट नाउ कडोदरा इंटरसेक्शन में एक अंडरपास कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिससे थोड़ा सा मुश्किल होगा कंस्ट्रक्शन के लिए। सो मुझे लगता है थोड़ा सा आगे बनाया जाएगा स्टेशन, जहाँ पर अंडरपास खत्म हो रहा है, तो इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी स्टेशन बनाने के लिए, और आराम से एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सो अगर कडोदरा एक्सटेंशन बन जाता है तो इससे सूरत को तो फायदा मिलेगा ही, बट स्पेशली कडोदरा को भी फायदा होगा, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी की वजह से कडोदरा के आसपास की एरिया में भी हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट अभी इस एक्सटेंशन को कंसिडर कर रही है। अगर गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अबाउट सूरत मेट्रो फेज 2, तो चांसेस है कि इस एक्सटेंशन को इंक्लूड किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कडोदरा एक्सटेंशन को सूरत मेट्रो फेज 2 में इंक्लूड करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगला सवाल किया है गौरव कोपकर ने, which is that one thing which you feel is unique about you and different from other channels covering metro news and updates? Congratulations in advance for 2K subscribers. देखो गौरव, टू बी ऑनेस्ट में बोलूँ तो मैं अपने आप को दूसरों से कुछ यूनिक नहीं मानता। बस एक चीज़ है जो मेरे बारे में शायद यूनिक है, वो है कि मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। यू सी इन दिस मेट्रो एंथुसियास्ट इंडस्ट्री, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पे सबका एक ही मोटो होता है कि पब्लिक को मेट्रो रेल्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी ठीक से नहीं बताती। बस फर्क ये होता है कि सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। नाउ टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी अपने आप को दूसरों से यूनिक नहीं माना। मेरी नज़र में सभी कंटेंट क्रिएटर्स एक समान है, जो कि बस अपना ही काम करे टू प्रोवाइड गुड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेट्रो प्रोजेक्ट्स टू द पब्लिक। और अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मेरे बारे में क्या यूनिक है कंपेयर टू अदर मेट्रो चैनल्स, तो बस मेरा एक ही जवाब है कि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ और उसी में मैं खुश हूँ। तो अगला सवाल किया है रोनित पुरकेट ने, According to you, what are your views about delay in metro projects and other infra projects in Mumbai? ओके रोनित, अगर मैं सिर्फ मुंबई मेट्रो की बात करूं तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और मैं फुली एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मुंबई मेट्रो डिले हुआ। सो द फर्स्ट रीजन जो मुझे लगता है अबाउट डिलेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। यू सी, पूरे इंडिया में मेट्रोस को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल लगता है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली मेट्रो को ऑपरेट करने के लिए है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और DMRC, वेरस बेंगलुरु के लिए है BMRCL और गुजरात के लिए है GMRCL। These special purpose vehicles are a joint venture between state government and the Ministry of Housing and Urban Affairs of the central government. बट इन केस ऑफ मुंबई ऐसा कुछ नहीं है। या आई नो कि मुंबई के पास भी अपना खुद का स्पेशल पर्पस व्हीकल है नोन एज मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और MMRCL, but they only handles the Mumbai Metro Line 3, also known as the Aqua Line, whereas the other Mumbai Metro lines are being implemented by the Mumbai Metropolitan Regional Development Authority और MMRDA. Now अगर तुम लोग गौर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि MMRDA is not a special purpose vehicle. इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड गवर्नमेंट बॉडी जिसका काम है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में डेवलपमेंट्स लाना, ना कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाना। और बहुत से लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि MMRDA को ही इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्यों बनाया इंस्टेड ऑफ MMRCL टू कंस्ट्रक्ट द मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट्स। अगर MMRCL को एक काम सौंपा जाता तो ना जाने एटलीस्ट आज हमें 150 किलोमीटर का मेट्रो ऑपरेशनल तो दिख जाता है मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट। एंड सेकेंड रीजन जो मुझे लगता है इज लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
यू सी पहले के टाइम पर मुंबई मेट्रो को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा सीरियस नहीं थी और पहले के टाइम पे उन्होंने मुंबई मेट्रो को कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया था until recently after the arrival of a new NDA government जिन्होंने आते ही मुंबई मेट्रो के कुछ इश्यूज सॉर्ट आउट किए हैं. For example, they have finally invited bids to construct the Kasheli Metro Depot of Orange Line as well as to construct the Mogarpada Depot of the Green Line, and still they are in a process to sort out several issues as of now. So I think कि state government और central government के open support के चलते मुंबई मेट्रो को नई उम्मीद मिल सकती है. So let's hope for the best. एंड थर्ड रीजन जिस पर मुझे पूरा यकीन है और वो है फेक रूमर्स, और मुंबई मेट्रो लाइन 3 उसका प्राइम एग्जाम्पल है. अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता होगा कि लाइन 3 के आरए कारशेड को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है, जहाँ पे फेक एक्टिविस्ट का मानना है कि आरए कॉलोनी में कारशेड नहीं बनना चाहिए बिकॉज इट्स अ फॉरेस्ट एरिया. बट इन रियलिटी आरए कॉलोनी इज नॉट अ फॉरेस्ट, इट्स एन मैन मेड गार्डन जिसे नेचुरली ग्रो करने दिया गया था. इवन टेक्निकल फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी कहती है कि आरए कॉलोनी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंस्ट्रक्ट द मेट्रो कार शेड, और मेरा शुरू से ही यही स्टैंड रहा है. और अगर डिपो को शिफ्ट किया जाए फॉर एग्जांपल टिल कांचुरमार्ग, तो ये एक तरीके का सुसाइड मिशन होगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ 4 साल का डिले होगा बल्कि एटलीस्ट 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, जो ऑलरेडी लग चुके हैं 10,000 करोड़ के. And now finally, state government has decided that the car shed will be built at RA Colony only to prevent further delays and open the line 3 as soon as possible. And now we expect that the first phase of the line from RA Colony to BKC will be inaugurated probably by mid-2023. Well, ये तो थे मेरे opinions about the reasons of delays in Mumbai Metro project. आपका क्या opinion है मुझे comment section में बता सकते हो. तो अगला सवाल किया है जयदेव मेनन ने. How will Mumbai Metro Line 10 and Line 13 stations at Shivaji Chowk will be built along with that of Line 9? Will Line 10 and Line 13 have a common line up till Godbanda Road, after which Line 13 will move towards Virar and Line 10 towards Thane? तो मेरा सिंपल सा आंसर है मुझे नहीं पता फिलहाल. अब इसका रीजन ये है कि अभी फिलहाल लाइन 13 को लेकर कुछ ज्यादा अपडेट्स नहीं है, एंड द डीपीआर वर्क ऑफ लाइन 13 इज स्टिल अंडर वे बिटवीन शिवाजी चौक मीरा रोड टू विरार. सो अभी तक अलाइनमेंट को लेकर भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है वेदर इट शुड फॉलो द रेलवे ट्रैक्स और इट शुड फॉलो द हाईवे. So if they decided to construct the metro line while following the highway, which I think it's possible, then chances are that the Shivaji Chowk metro station will be a double-decker metro station. I think from Pandurangwadi to Godbanda Road, metro viaduct will be a double-decker where the first floor will be for Green Line heading towards CST, whereas the second floor will be for Purple Line heading towards Virar. Then from Godbanda Road onwards, it might be separated where Green Line will head towards CST via Thane, whereas the Purple Line will continue towards Virar. बट फिलहाल मैं लाइन 13 को लेकर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा बिकॉज अभी उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो आई होप कि बाय नेक्स्ट ईयर जैसे ही कुछ अपडेट्स आता है लाइक मेजर अपडेट्स अबाउट लाइन 13, मैं उसके बारे में अलग सी वीडियो बनाऊंगा बिकॉज दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे विरार और नालासोपारा में रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा. तो अगला सवाल किया है जय फ्रॉम जेबीस रेल वर्ल्ड ने. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कार शेड फॉर द रेड लाइन एट मूरवा? So he's actually talking about the Raimurde metro car shed of Mumbai Metro Red Line. Yeah, I know that MMRD is facing issues to construct the metro car shed of Red Line because villagers are not agreed to vacate land for the depot because उन्हें लगता है कि इससे उनका livelihood छिन जाएगा और जो compensation MMRD ऑफर कर रही है वो उनके लिए काफ़ी नहीं है. MMRD ने ज़्यादा compensation देने की बात कही है लेकिन for some reasons बात आगे बढ़ी नहीं. बट रिसेंटली जो विलेजर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में इफेक्ट होने वाले हैं उन्होंने रिसेंटली महाराष्ट्र सीएम और महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम से मुलाकात की और सीएम ने ऑर्डर्स दिए एमएमआरडीए को टू कंडक्ट अ फीजिबिलिटी स्टडी टू एक्सटेंड द रेड लाइन फ्रॉम बाइंदर टू उत्तन, जहां पर कार शेड बन सकता है ऑन अ गवर्नमेंट ओन्ड लैंड एट कोपरा. खैर मैं इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूं जहां पर मैं उत्तन एक्सटेंशन के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इस लाइन को कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या स्टेशन होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो विद इन अ फ्यू मंथ्स अगर चीजें थोड़ी और मटेरियलाइज हो जाती है तो मैं इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा वो भी जल्दी. तो अगला सवाल किया है सेंट्रल रेलवे ट्रैवलर ने. व्हाट आर दी सोर्सेज फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन? ओके बड़ी, सो मुझे कई जगहों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट मेट्रो रेल्स लाइक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स हुआ, वेबसाइट्स हुई और मेरे कुछ प्राइवेट सोर्सेज भी है जो मुझे अपडेट करते रहते हैं अबाउट मेट्रो रेल्स. बट द बेस्ट वेबसाइट्स जहाँ पर तुम्हें अपडेट्स मिलेंगी अबाउट मेट्रो रेल्स इन माई ओपिनियन इज themetrorailguide.com.
यू सी, जब इनिशियली मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे पास ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे कि मैं मेट्रो रेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं। तब मेरी नज़र पड़ी द metrorailguy.com पे, बिकॉज द metrorailguy.com की खासियत ये है कि इसमें तुम्हें मेट्रो रेल्स के बारे में अपडेट मिलेगा ही, प्लस जो टेक्निकल बिट्स और इवैल्यूएशन बिट्स होती है जैसे कि सिविल टेंडर्स की, रोलिंग स्टॉक टेंडर्स की, एक्सेट्रा, उसके बारे में भी द मेट्रो रेल गाइड डिटेल्स में बताता है। जैसे कि तुम्हें पता चलेगा कि हाउ मेनी बिडर्स हैव बीन पार्टिसिपेटेड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्टेन लेंथ ऑफ द मेट्रो लाइन, और हाउ मेनी बिडर्स हैव बीन पार्टिसिपेटेड टू सप्लाई द रोलिंग स्टॉक। और तुम्हें यह भी पता चलेगा इन फाइनेंशियल बिड्स की जितने लोगों ने बिड्स किए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें से किस बिडर ने सबसे लोएस्ट बिडिंग की है और आगे जाकर वो कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। सो ऐसे सिनेरियो में द मेट्रो रेल गाय इज द बेस्ट वेबसाइट टू नो अबाउट मेट्रो रेल अपडेट्स, बिकॉज तुम्हें इससे भी पता चलेगा कि हाउ मेनी बिडर्स हैव बीन पार्टिसिपेट इन द बिडिंग एंड किस बिडर ने सबसे कम बिडिंग की है फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, वो भी एकदम कम टाइम पे कंपेयर टू टेंडर वाली वेबसाइट में जाकर चेक करना कि कितने बिडर्स ने पार्टिसिपेट किए वगैरह वगैरह, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट metrorailguy.com के थ्रू तुम्हें वो इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी। तो अगला सवाल किया है रेल फैन लवटेश महाजन ने। Alois Lavtesh here. I'm very old subscriber of your channel since a long time. I wanted to know that how did you got so much potential to speak? What actually made the speciality to open a metro rail dedicated channel? And special question, can you please make special series where you will make special videos on the whole metro of that city, like future plans, history, etc. and all of the informative videos? Supporter from Nagpur. Okay लवटेश, अगर मैं बात करूँ अपनी पोटेंशियल टू स्पीक की, तो मुझे पोटेंशियल मिलती नहीं, पोटेंशियल बनानी पड़ती है। यू सी, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन और मैं रियल लाइफ में ज़्यादा बात नहीं करता, और शायद यही मेरे वॉइस ओवर वीडियोस को भी अफेक्ट करता है, बिकॉज कभी कभी होता ही है कि एक पैराग्राफ का वॉइस ओवर करने में भी मुझे लगभग 15 से 20 टेक्स लगते हैं, क्योंकि बीच में कई प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, इसलिए बीच बीच में अखलाना भी होता है और कभी कभी उससे मैं फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ। बट फिर भी डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस मैं अपने आप में पोटेंशियल जनरेट करता रहता हूँ कि कुछ भी हो जाए तुझे वॉइस ओवर किसी भी कीमत पे ख़त्म करना है, वो भी बेस्ट क्वालिटी, ताकि मैं तुम लोगों को अच्छा वॉइस ओवर सुनने को मिले। आई नो कि मेरे में कुछ कमी है अबाउट द वॉइस ओवर्स, बट मैं उसे ओवरकम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और एक दिन मैं उसे अचीव भी कर लूँगा। और अगर मैं बात करूँ स्पेशलिटी टू ओपन एंड डेडिकेटेड मेट्रो रेल चैनल, तो एक चीज़ मुझे लगता है कि मुझे पब्लिक को मेट्रो रेल्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देने में बड़ा मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मेट्रो रेल्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, अवेवर वो चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा बताई नहीं जाती, तो वही काम हम करते हैं ताकि पब्लिक को ना सिर्फ मेट्रो रेल्स के बारे में बल्कि एनी अदर रैपिड ट्रांसिट प्रोजेक्ट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि मेट्रो रेल्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू उनकी कैसे डे टू डे लाइफ चेंज हो सकती है फॉरएवर, लाइक जल्दी ऑफिस पहुंचाना और ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल जा रहा है एक्सेट्रा। और यही सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही मेट्रो रेल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड चैनल्स की स्पेशलिटी है एज पर माय ओपिनियन। ये सिर्फ मेट्रो रेल तक की सीमित नहीं है बल्कि एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर प्लान्स की, तो ऐसे बहुत से फ्यूचर प्लान्स हैं जो मैं चैनल में एग्जीक्यूट कर रहा हूं या शायद करने वाला हूं। तो पहला प्लान ये है डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाना। कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज बनाई थी जिसका नाम है मुंबई यूनिक मेट्रो, जहां पर मैंने मीरा बांधे मेट्रो के कंस्ट्रक्शन अपडेट पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और मुझे उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि तुम लोग ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया कि आई शुड कवर मोर मेट्रो लाइंस। तो ये सब पॉजिटिव फीडबैक्स को देखने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि आगे जाकर मैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाऊंगा, बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। और मेरा सेकेंड प्लान ये है कि मैं आगे जाकर कई सिटीज में जाकर वाकई मेट्रो रेल्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। फिलहाल मेरी नज़र में 3 सिटीज है जहाँ पर मैं जाने की सोच रहा हूँ, दिल्ली, अहमदाबाद और पुणे। बट दिल्ली और अहमदाबाद के कंपैरिजन में पुणे मुंबई से ज़्यादा नज़दीक है, सो चांसेस आर दैट विद इन अ फ्यू मंथ्स आई विल विजिट द पुणे एंड कवर द पुणे मेट्रो। और अगर किस्मत ने साथ दे दिया देन आई विल विजिट अदर सिटीज वेयर आई विल कवर देयर मेट्रोस एज वेल, लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद एक्सेट्रा। और अगर मैं बात करूं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की, देन या आई नो कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली नहीं है, इसलिए मैंने एक प्लान किया है टाइम टेबल बनाने का, जहाँ पर मैं एटलीस्ट वंस अ मंथ में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने की सोच रहा हूँ। और जल्दी मैं वो टाइम टेबल अपने सोशल नेटवर्किंग साइट में अपलोड भी करूँगा, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मिड दिसंबर ऑनवर्ड्स
You can see my informative videos will be uploaded once a month. अगर तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूं तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो ये थे वो क्वेश्चंस जो तुम लोग ने मुझसे 2K सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियोस के लिए पूछे थे एंड मुझे बहुत मजा आया तुम सबके सवालों का जवाब देने में। और इसी के साथ आई विल एंड दिस वीडियो एंड इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस video as well as subscribe to the Global Transit to get more updates about the rapid transit system not only across the India but also across the world. Also guys, don't forget to subscribe Clevin's Life where I will upload some different contents like vlogs, funny videos, roasting, etc. And I hope you will show support for my second channel as well. Okay, that's it for today guys. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye.